मरियम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करती थी। और मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो एक मौजिज़ा था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। सब जानते हैं, 50 बार ये सुना होगा, मरियम की शादी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हजरत ईसा को मरियम के पेट से बाहर निकाला, मरियम के पेट से पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने पैदा तो वैसे ही किया, प्रोसेस वही था जो आज हमारी औरतों को होता है। हजरत ईसा अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, मां तो थी उनकी, लेकिन बाप नहीं थे, बगैर बाप के, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की मां नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर मां और बगैर बाप के। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें कुदरत, अल्लाह की कुदरत दर्शाती हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो बगैर बाप के और बगैर मां के भी किसी को पैदा कर सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो चाहे तो सिर्फ मां से किसी को पैदा कर सकता है, उसके लिए बाप की भी जरूरत ना हो, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरे भाइयों, वो चाहे तो किसी को बगैर मां और बाप दोनों के बगैर कोई औलाद ना दे, जैसे हम और आप। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो उनकी मां मरियम पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। जाहिर बात है, आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई औरत बगैर शादी के अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। जब प्रोसेस यही है कि बगैर बाप के बेटा पैदा नहीं हो सकता, बेटी नहीं, तो हजरत मरियम को कितना सुनना पड़ा होगा। यहां तक कि जब मरियम कोई जवाब नहीं देती थी, 3 दिन तक खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया तो तीसरे दिन तमाम गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग चले आए और आकर कहने लगे, मरियम जवाब दो। दिन भर मस्जिद में घुसी रहती हो, नमाज पढ़ती हो, रुकू करती हो, सजदा करती हो, अल्लाह की इबादत में लगी हो, और कारनामा तुम्हारा ये बेटा पैदा हुआ, शादी तुम्हारी हुई नहीं, अल्लाह वाली बनती हो, बड़ी नेक दिखाई देती हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बताओ ये बच्चा, इसका बाप कौन है। एक औरत कितने दिन तक चुप रहेगी, कितने दिन तक लोगों की बद्दुआएं और लोगों के तंज और ताने सुनती रहेगी। जब वो रह ना सकी, तंज सुनते सुनते परेशान हो गई, जब कंट्रोल से बाहर हो गई, तो मरियम ने उसी 3 दिन के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, ईसा की तरफ। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है, जाओ इसी बच्चे से पूछ लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ मुंह काला किया इसलिए ये बच्चा पैदा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, यही बच्चा तुम्हें बताएगा, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, वाह अपने पे आई तो बच्चे पे डाल दी बात। कुरान के अल्फाज सुनिए, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम जवाब तू दे, तू बता ये बच्चा कहां से आया, इसका बाप कौन है। कहती है बच्चे से पूछ ले, वो बच्चा जो पालने में झूल रहा है, वो बच्चा जो झूलेदान में झूल रहा है, 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, वो 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे पूछेंगे, और पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। और जाहिर है 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जबान दी, 3 दिन का वो बच्चा बोल पड़ा। तो जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, जबान दी, और 3 दिन का वो बच्चा उसी पालने से, उसी झूले से चीख कर boलता है, आवाज देता है, ललकारता है, और क्या कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताबा
वजालनी नबिय्यं वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। क्या लफ्ज निकाला हजरत ईसा ने उसी झूलेदान से, उसी पालने से। मेरी मां पर इल्जाम लगाते हो, मेरी मां से पूछते हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। 3 दिन का बच्चा बोल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम सिग़्र सिन्नी में बोल रहे हैं 3 दिन का। और क्या कह रहे हैं, मेरी मां पाक दामन है, मेरी मां पर इल्जाम न लगाओ। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने अपने हुक्म से मुझे पैदा किया और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किताब मिलेगी, इंजील। अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिय्यन, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मुझे उसने किताब भी दी और नबी भी बनाया। वजालनी मुबारकन ऐनमा दुम्तु ऐनमा कुन्तु, और उस अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है जहां भी मैं रहूं। मैं जिस जगह भी जाऊंगा बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है जहां भी मैं रहूंगा। और इसके बाद जो 3 दिन के बच्चे ने कहा वो सुनिए, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो इससे पता चलता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी पर नमाज भी फर्ज थी और सारे नबियों ने नमाज भी पढ़ी। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी। जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी, उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है और रास्ते में जो देखी हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी, बड़ा जो मूर्ति देखी, अब तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया आगे, हो गई पूजा। ये शरीर का योग नहीं है, पूरे शरीर का योग होना चाहिए जो नमाज में होता है। अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं ये, और ये देखिए ये यहां एक्सरसाइज है, ये वजन। कभी आपने देखा होगा, कभी नींद में फिर एकदम पकड़ लेता है। तरावी पढ़ते होगे, जब लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें, तो रात में नींद आने लगे तो ऐसा पढ़ रहा, इमाम साहब चल रही गाड़ी धक्का धक, या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो जल्दी कुरान खत्म करना है। अब चला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला या लमून तालमून समझ में आता, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ बेचारा पीछे
ये हाथ जो गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजिस्ट और ये दौड़, ये वजन है इसके ऊपर, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। बहुत से लोग यहाँ नियत बांध लेते हैं अल्लाह ऐसा कर ले, उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, सो जाएंगे फिर भी पकड़ गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं है, पॉजिटिव रेजिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जैसा पढ़ता है वो पढ़ रहा उसकी मर्जी। मेरे भाइयों पॉजिटिव रेजिस्ट यही है। तो योगी उज्जित सदतमा एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये खड़े हैं एक्सरसाइज, ये हाथों की ये। उसके बाद में आइए रुकू करिए। रुकू आजकल तो रुकू होते नहीं, कौवे की चोंचे मारी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मार। अरे जब रुकू करो तो हाथ टाइट, उंगलियां खुली हुई ये पांचों, और मजबूत घुटना पकड़ लिया जाए, और उसके बाद पीठ इतनी सीधी कर ली जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर उस पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। जब तक ऐसे करते हैं तब तक उस समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह। अभी हम रुकू में जा नहीं पाते, इमाम उठ जाता है। मेरे भाइयों ऐसा नहीं, अगर कोई आदमी वैसे रुकू करने लगे जैसे रुकू बताया गया है, पीठ बिल्कुल सीधी और पानी का भरा हुआ बर्तन अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए, पीठ बिल्कुल इतनी सीधी हो जानी चाहिए। आज ऐसे रुकू की जरूरत है। तो ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, नसें खिंचती हैं, आपके मसल्स प्रॉब्लम्स दूर होती है इससे। आपकी ये नसों की बीमारियां जो आपके ये खिंचन रहती है पैरों के, ये इससे दूर होती है। और उसके बाद समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होइए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप जब सजदे में जाएं तो पैरों की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो किबले की तरफ हों और मुड़ी हुई हों। बहुत से लोग ऐसे कर लेंगे, बहुत से लोग उसी पे, गलत है। पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हों, दोनों पैर आपके मिले हुए हों, और जब ये पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी तो यहां से जो नसों का खिंचाव आएगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक आएगा, और सजदे में जब आप जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा। इससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। डॉक्टर मोरिस मुकाय ने, अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है, उसने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अगर मुसलमान वैसे नमाज पढ़ने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताई है, और वैसे सजदा करने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताया है, तो ऐसे शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की नसों तक ब्रेन यानी ब्लड का सर्कुलेशन आराम से होगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये नमाज पूरी प्रैक्टिकल एक योग है, एक्सरसाइज है। बाबा रामदेव ने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज कंप्लीट एक योग है। अगर कोई आदमी पूरा नमाज पढ़ता है तो उसको फिर किसी योग की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, देखना चाहें तो बाबा रामदेव का भाषण यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसके अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। उसने नमाज पढ़ की तारीफ की है और कहा कि नमाज कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए कि इसमें जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। युज्जित सतत मात्मानम, इसको हमेशा पढ़ते रहना, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना है अर्जुन। राह से स्थित था, अगर छोड़ोगे तो स्थित नहीं रहोगे, यानी धर्म पर कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा है, जिसने कसदन अबदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के नबी भी तो यही कह रहे हैं ना, एकाकी यच्चत्तात्मा, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को वहीं लगा लो, यानी इधर उधर मत देखो। यच्चत्तात्मा, हृदय दिल के साथ वहीं पर आप की नजर हो और इधर उधर ना देखो। यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, तो ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम यकुन, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो, फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप पुलिस वालों के सामने चोरी कोई करेगा? डीएम के सामने कोई बदतमीजी कर सकता है? उसको मालूम है कि हाकिम हमारे सामने, जज के सामने तो वकील
भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना मालिक समझते हैं और उसके सामने बदतमीजी नहीं। जब हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो कोई उस नमाज को उल्टी सीधी पढ़ेगा, वो तो उस नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ो। फ़इल्लम यकुन यरा फ़इन्नहु यराक। अगर तुम ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये सोच लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये नमाज यच्चतात्मा, पूरी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही सब झोलियां भरता है, वही सब देने वाला है, वही तुम्हारे दामन को भरने वाला है, उससे निराश मत होना। सामवेद के अंदर भी तो यही कहा गया है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी लेना है उससे लो, वही झोलियां भरने वाला है, वही दामन भरने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवी शो, नहीं दे सकता उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें, री ऋषा कुछ भी, री ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यानी जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। अरे यही तो कुरान कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उदऊनी, मुझे पुकारो मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। यही तो अल्लाह कहता है, बल्कि बाकायदा वो ये कहता है कि मुर्दों से मत मांगो, जो कब्रों में दफन है तुम उनसे मत मांगो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दे इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाओ, अल्लाह नबी से कह रहा है, ऐ नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को कैसे अपनी आवाज सुना सकते हैं? इसी को तो अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सबका मतलब जानते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब के सब मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी कोई चीज लेकर चली जाए, इनकी मिठाई से, इनके खाने से, इनके हलवे से अगर कोई चीज लेके भी चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, तो ये सब की सब उस मक्खी को पकड़ के जो चीज वो ले गई है उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मामूली मक्खी का कुछ न बिगाड़ सके, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कहां कहां चांटे मारे अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन हम मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की हिदायत दे कि हम तौहीद परस्त बन जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएं और हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारें। जो भी मांगना हो हम अल्लाह से मांगे। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, यही तो इस्लाम कहता है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम दीन रिसालत है, रसूल के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि रसूल भी इंसान होते हैं। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, सबको भगवान का दर्जा दे दिया। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए,
ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत से बाहर निकाल दिया और क्या कहा? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। आप चलते रहिए, सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दिया है। चले जाइए आप गुरुद्वारे में, बहुत दूर नहीं, हम तो दिल्ली वाले गुरुद्वारे में गए, गुरु नानक की मूर्ति के नीचे साफ लिखा है नानक भगवान। चले जाइए आप नेपाल लुम्बिनी, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए हमारे साथी ले गए, चलो आओ दिखाएं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और सीधे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकालकर बुद्ध भगवान बना दिया। जैनियों ने महावीर जी को महावीर भगवान बना दिया। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान बना दिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने अपने यहाँ आने वाले को इंसान रहने दिया हो, लेकिन कुरान कहता है हमने तुम्हें जो नबी दिया, जो रसूल दिया, वो इंसान है। और कहा है नबी, कहो कि मैं इंसान हूं, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर, मेरे भी दो पैर। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूं। तुम खाते पीते हो, मैं भी खाता पीता हूं। तुम्हारी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, मेरी भी शादियां हुई, मेरे भी बीवी बच्चे। तुम बीमार होते हो, मैं भी बीमार होता हूं, मुझे भी बुखार आया, मुझे भी सर में दर्द होता है। तुम्हें जो परेशानियां आती है मेरे ऊपर भी आती है। तुम पेशाब और पायखाने की जरूरत महसूस करते हो, मैं भी करता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। श्रीमद् भागवत महान पुराण में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बताकर और ये कहा गया है कि वो एक पुरुष होगा, इंसान होगा। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेक वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। मोहम्मद नाम का जो शख्स आएगा वो अंधेरे को नाश करेगा। पुरुषम एक इंसान होगा, महानिमादित्य लेकिन महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। अंधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश करेगा, गुनाहों के कामों को मिटाएगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधिकार को और अंधेरे को, जुल्मत और तारीकियों को मिटाया था। शराब खत्म की थी, जुआ मिटाया था, चोरी खत्म की थी और ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन कर दी कि उन सजाओं को सोचकर आदमी जुर्म न करे। चोरी तो चोर के हाथ काट डालो, अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। मर्द हो या औरत जो चोरी में पकड़ा जाए उसका हाथ काट डालो ताकि ये सजा देखकर दूसरे लोग फिर चोरी न कर सकें। बलात्कार और जिना की सजा ये मुतय्यन की कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत हो या मर्द हो, हर एक को 100 कोड़े मारो। ये गैर शादीशुदा के लिए है। गैर शादीशुदा के लिए अगर उसने बलात्कार किया, जिना किया तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने गांव और अपने मोहल्ले और अपने शहर से उसको शहर बदर कर दिया जाएगा और दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, अगर वो जिना करते हैं तो फिर उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। मर्द है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, औरत है तो उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ के उसको पत्थरों से मारा जाएगा। बलात्कार
बलात्कारियों की यही सजा है, ताकि फिर कोई किसी दूसरे की मां और बहन और बेटी पर गलत नजर न डाल सके। जरचीज साहब की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज मेरे भाइयों आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों को अब ये चीज अच्छी लगने लगी है। यहां तक के राज ठाकुरे तक ने इस बात को तस्लीम किया है और इस बात को माना है कि बलात्कारियों की वही सजा होनी चाहिए जो सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है, कि उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं और पत्थरों से उनको मारा जाए, पीटा जाए। मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना चाहिए, जुर्मों की, गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मुतय्यन की है इस्लाम ने कि अगर आदमी लोगों के सामने वो सजा दी जाने लगे तो बलात्कार रुक जाए, चोरी रुक जाए और गुनाहों के बड़े बड़े काम जो आज हो रहे हैं सब रुक जाएं। तो इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, एतदाल बताता है, न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी है। न इस्लाम इतना सख्त है कि पहाड़ जैसा हो, न इतना नर्म है कि बिल्कुल हलवा हो। इस्लाम के अंदर एतदाल है। नमाज में सख्ती है, इतनी सख्ती है कि वो आपको किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बीमार हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ सकते हो, करवट से पढ़ लो। करवट से नहीं पढ़ सकते हो, आंख के इशारे से पढ़ लो। आंख के इशारे से नहीं पढ़ सकते हो, अपने होंठ हिलाकर पढ़ लो। पढ़ना है, सख्ती तो है, पढ़ना है, लेकिन नरमी भी इतनी कि किसी भी कंडीशन में हर हाल में खड़े होकर नहीं है, आपकी कंडीशन के ऊपर है। खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं है तो करवट से पढ़ लो, करवट से नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ लो, आंख के इशारे से ताकत नहीं है पढ़ने की तो होंठ हिला के पढ़ लो। पढ़ लो। पेशाब लगा है, बीमार हो, नलकी पड़ी हुई है, आप उसी थैली में पेशाब कर रहे हैं, आप नापाक नहीं माने जाएंगे। आप उसी नलकी लगी हुई कंडीशन में उसी पेशाब की थैली को हटाकर आपको अपनी शर्मगाह के धोने की जरूरत नहीं है। नमाज का टाइम होगा, वुजू बनाइए और नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़ना है। छोड़ने वाले जरा सोचें, इस कंडीशन में भी नमाज पढ़नी है। और सीधे सीधे कह दूं, बहुत बड़ी खुशी है, 5 बच्चियों के बाद, 5 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है। आदमी खुश है, आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, अजान का वक्त हो गया। इस खुशी में भी आपको नमाज पढ़ना है। और एक ही बच्चा था, 5 लड़कियां थीं। आज सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको अपने बेटे से थी और बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा मर गया, आपके आंखों से आंसू हैं, टेंशन में है आप, और अजान का वक्त हो गया। आपको अब भी इस टेंशन में भी नमाज पढ़ना है। यानी नमाज न खुशी में माफ है न टेंशन में माफ है। कितनी आराम से आज बिस्तरों पे सो जाते हो, फजर छोड़े बैठे हो। अरे मौलाना साहब, फजर तो छोड़ो, 5 वक्त की नमाजें हमसे, सिर्फ जुमे जुमे आके अपने आप को मुसलमान समझते हो। जवान बेटा, 5 बेटियों के बाद एक बेटा, बेटा मर गया, अफसोस, लेकिन अजान का वक्त है नमाज का, तो आप जाइए, क्योंकि अब नमाज ही तुम्हें उस मुसीबत से सुकून दे सकती है, क्योंकि दिलों को सुकून देने वाली चीज ही अल्लाह का जिक्र है, नमाज है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये सख्ती भी है और नरमी भी है। नमाज पढ़ने को बताया है, लेकिन अब ये नहीं बताया कि इतनी पढ़ो कि रात भर नमाज पढ़ते रहो। और एक सहाबी थे, उन्होंने कहा था मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनको डांटा था और फटकारते हुए, डांटते हुए कहा था कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है कि तुम रात भर नमाज पढ़ो। नहीं, रात में सोया भी करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। अपनी बीवी के पास भी जाया करो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। और रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद भी पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह का भी हक है। सख्ती भी है तो नरमी भी है।
इतनी सख्ती नहीं है कि बीवी को छोड़ दो नमाज पढ़ते रहो, इतनी सख्ती नहीं है कि रात भर इबादत ही करते रहो, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नमाज ही पढ़ते रहो। नहीं, अरे दिनों में सबसे अच्छा दिन तो जुमे का दिन है, दिनों में सबसे अच्छा दिन तो जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा इबादत का दिन नहीं। अल्लाह ताला ने कहा जुमे की नमाज पढ़ के अब मस्जिद में मत बैठो, जुमे की नमाज पढ़ ली तो अब निकल जाओ मस्जिद से और जमीन में फैल जाओ और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करो। साफ तौर पे कह दिया है कि फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, जब जुमा पढ़ लिया जाए, जब जुमे की नमाज अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, मस्जिद से निकलो। अब क्या जरूरत है तुम्हें मस्जिद में बैठने की? जाओ अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, हलाल रोजी कमाओ, क्योंकि बीवी को खिलाना भी इबादत है, बच्चों के लिए मेहनत करके रोजी कमाना भी इबादत है, हलाल लुक्मा उनको खिलाओ ये भी इबादत है। अल्लाह के रसूल ने अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खान पान की चीज को भी इबादत बता दिया, यहां तक के फरमाया अगर प्यार और मोहब्बत से कोई लुक्मा उठाकर आप अपनी बीवी के मुंह में डाल देंगे तो अल्लाह इस पर भी तुम्हें नेकी देगा, इस पर भी तुम्हें सवाब देगा। यह है इस्लाम का मिजाज। तो इस्लाम दीन मुअतदिल है, एतदाल है इसके अंदर। ज़कात फर्ज है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतना पैसा है जिसमें 52.5 तोले चांदी आ सकती है और उस पैसे को 1 साल रखे हुए हो गया है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। लेकिन यह नहीं कहा इस्लाम ने कि सारी की सारी ज़कात दे दो, बल्कि कहा कि 2.5% तुम्हें देना है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया आपको देना है, 1000 में 25 रुपए तुम्हें देना है, 1 लाख में 2,500 रुपए तुम्हें देना है। यह नहीं कहा कि सारा का सारा लुटा दो। हज फर्ज है, लेकिन यह नहीं कहा कि अपनी दुकान बेचकर जाओ, लेकिन जाओ। यह नहीं कहा कि अपना घर बेचकर जाओ, लेकिन जाओ। सिर्फ यह कहा है हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की ताकत है तो, खर्चा उठाने की ताकत है तो। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कि इस्लाम कितना मुअतदिल दीन है। अगर आपकी तबीयत खराब है, नमाज तो पढ़ना है, लेकिन वुजू बनाने से आप और बीमार हो सकते हो, तो जरूरत नहीं वुजू बनाने की, तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम में क्या लगता है? सिर्फ 2 हाथों को जमीन पे मारना है पाक मिट्टी पर। जज़ाकुमुल्लाह। तो 2 हाथ पाक मिट्टी पर मारना है, ऐसे, ये ऐसे दोनों हाथ ऐसे, और इन दोनों को फूंक लेना है अपने मुंह से, फिर इनको अपने चेहरे पे मलना है और दायां हाथ बाएं हाथ के उल्टे पुष्ट पर ऐसे और ये वाली हथेली को ऐसे, बस आपका तयम्मुम हो गया। कुछ जाहिलों को देखा तयम्मुम भी करते हैं, तो जानते हो कैसे करते हैं? 3 बार मिट्टी पे हाथ मारेंगे ऐसे ऐसे, फिर 3 बार ऐसे उंगली मारेंगे ऐसे ऐसे, फिर 3 बार हाथ मारेंगे ऐसे ऐसे। वुजू की तरह तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम वुजू की तरह नहीं है। तयम्मुम सिर्फ यह है कि दोनों हाथों को मारिए, फूंक लीजिए और चेहरे पे फेर लीजिए। सीधा हाथ दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लीजिए और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लीजिए और जाइए नमाज पढ़िए। ना पैर धोने की जरूरत, ना हाथ धोने की जरूरत, आपका तयम्मुम हो गया। कितनी आसानी है इस्लाम के अंदर। एक सफर में थे हजरत उमर और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, सफर में थे, रात में रुक गए कहीं कि नहीं अभी रात अंधेरी है, जंगल का दो है, खतरनाक जानवर हैं, चलो यहीं सो जाते हैं, सुबह फजर के बाद निकलेंगे। हजरत उमर भी सो गए, हजरत अम्मार भी सो गए अपनी अपनी चादर बिछाकर, और सुबह का टाइम था, फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठे। लेकिन सुनो मेरे साथियों, मसला मालूम होगा आज तुमको। जब दोनों सहाबी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो दोनों नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए ना, इंसानी फितरत। दोनों जुम्बी हो गए, दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आई। ये इंसानी फितरत है, किसी को भी हो सकता है।
अब क्या करें, पानी किसी के पास नहीं, दूर तक पानी नहीं। अब क्या किया जाए, नमाज तो पढ़ना है, किसी हाल में माफ नहीं, और दोनों को गुस्ल की जरूरत। बुखारी पढ़ी, हजरत अम्मार और हजरत उमर दोनों परेशान कि अब क्या करें। हजरत अम्मार कहते हैं कि मुझे मालूम है अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो, तो मैं तो तयम्मुम करूंगा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने यह हदीस जब पढ़ी थी, जब बताई थी, तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन अल्लाह के नबी तो यह फरमा रहे थे जब वुजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, गुस्ल की जरूरत है। किसी का वुजू ना हो तो तयम्मुम कर ले, यानी पाक तो है, सिर्फ वुजू नहीं है तो तयम्मुम कर ले। लेकिन हम तो नापाक हो गए, जुम्बी हो गए, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं जब वुजू के लिए पानी ना हो तो छोटा तयम्मुम होता है, अब हमें गुस्ल की जरूरत है तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। देखिए अपनी अपनी अकल दौड़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा इस्लाम में अकल नहीं चलती है। हजरत अम्मार कहने लगे कि बड़ा तयम्मुम करते हैं, हजरत उमर कहने लगे बड़ा तयम्मुम क्या होता है? कहते हैं कि जब वुजू की जरूरत हो तो हाथ मिट्टी पे मार लो, चेहरे पे मल लो, हाथों पे मल लो, लेकिन हमें गुस्ल की जरूरत है, ऐसा करते पूरे जिस्म पे मिट्टी मल लेते। तो उन्होंने कपड़े उतारे, आड़ की, पर्दा किया और जमीन पे जानवर की तरह लोटने लगे। बुखारी की हदीस है तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ुद्दाब, मैं मिट्टी पर ऐसे लोटा जैसे चार पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता है, यानी करके पूरे जिस्म पर मिट्टी उन्होंने चढ़ा ली। हजरत उमर कहने लगे नहीं 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 भैया, ये तुमने कर लिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कभी अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए देखा नहीं और कभी सुना भी नहीं। मैं तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक कि गुस्ल ना कर लूं। हजरत अम्मार ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर चल दिए, शहर में पहुंचे तो पानी मिल गया, सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। यह अलग बात है कि नमाज कज़ा हो गई थी, लेकिन गुस्ल करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। जब दोनों का सफर खत्म हो गया और ये सब मदीने में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना वाकया बयान किया। अरे अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ सफर में। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना, जर्जी साहब घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं, कमीने रात में 3 बजे भी परेशान करते हैं। मोबाइल का जमाना है, उनको पता नहीं कि जो घर में जाने के आदाब हैं वही मोबाइल के भी आदाब हैं। इशा की नमाज के बाद आप बिला इमरजेंसी, बिला किसी जरूरत के आप किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से इशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के, बिना किसी मजबूरी के आप किसी को मोबाइल, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये आदाब हैं, इस्लाम ने आदाब बताए हैं कॉल के और घर में जाने के और मुलाकात की। लेकिन यहाँ तो इशा के बाद ही बातें होती हैं, कैसी हो, जाने मन, ये वो, आई लव यू टू, ये सब ये तो रात ही में होती है, क्योंकि वो भी फ्री, तुम भी फ्री। अब सर्दियाँ आ रही हैं, साफ रजाई अंदर, मुंह पर डाले, कंबल में अंदर, हाय हेलो चल रहा हो, चलेगा। लड़कियां दुआ मांगती है अल्लाह करे जल्दी सर्दी का महीना आए, क्यों दिन में तो भाई देख सकता है, बाप देख सकता है, लेकिन सर्दियों में तो अच्छा बहाना है, मुंह कंबल के अंदर और अंदर हो रही है। मेरे भाइयों हंसो मत, ऐसा करने वाली हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, जज़ाकुमुल्लाह। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत अम्मार ने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ी जब पानी मिल गया, गुस्ल कर लिया। जब दोनों अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों ने अपना अपना वाकया बयान किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसने कैसा किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो हजरत उमर फारूक अम्मार ने कहा अल्लाह के नबी मैंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। आप मुस्कुरा दिए। आपने कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो पानी का इंतजार किया, जब पानी मिल गया गुस्ल करके तब नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मार तुमने भी गलत किया, उमर तुमने भी गलत किया। अम्मार
तुमने अपने जिस्म पर मिट्टी, पूरे जिस्म पर मिट्टी भरकर तुमने भी गलत किया। और आए उमर, नमाज छोड़कर तुमने भी गलत किया। पानी तक का इंतजार करके, पानी का इंतजार करने तक नमाज को मुलतवी कर दिया, ये तुमने भी गलत किया। दोनों का तयम्मुम एक है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, बस इतना ही करना था। दोनों हाथ जमीन पे मारते, थूकते, चेहरे पे मलते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर। यही तयम्मुम वुजू का भी है और यही तयम्मुम गुस्ल का भी है। पता चला कि ना हजरत अम्मार की अकल पे इस्लाम चला, ना उमर फारूक की अकल पे इस्लाम चला। इस्लाम चला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर और हदीस पर इस्लाम चला। हजरत अम्मार ने अपनी गलती मान ली, हजरत उमर ने अपनी गलती मान ली। तो मेरे भाइयों, ये है इस्लाम का मिजाज। रसूल की बात आ जाने के बाद फिर किसी की बात नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, एक चीज की तरफ और इशारा कर दूं, इस्लाम दीनुस सहल है, आसानी है इस्लाम के अंदर। देखिए, हदीस का मसला है रोजे की हालत में, मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं समझ रहा हूं आधे से ज्यादा आदमी इस वक्त चले गए और मुझे थोड़ी देर बैठ के आपसे अल्लाह के घर के लिए भी कुछ लेना है, इसलिए यह हदीस बताकर हम आपसे ताउन मांगेंगे। अल्लाह, एक हदीस है और क्या है इस्लाम में, रोजे की हालत में, फर्ज रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है, रोजे की हालत में, रात में नहीं दिन में, रोजे से है और अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर सका और बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी कर लेता है तो उसकी सजा इस्लाम में बहुत सख्त है। उसकी सजा यह है कि वो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम तो है नहीं अब आजकल, इसलिए अब ये दो चीजें हैं। पहले 60 रोजे रखे, पहली चीज 60 रोजे रखे और ये रोजे भी कंटिन्यू रखना है। यानी जो रोजे में, जिस रोजे में आप अपनी बीवी से मिलें, ये रोजा तो आपका खराब हो गया, इस रोजे को तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये रोजा तो आपको बाद में पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इस रोजे के अलावा 60 रोजे आपको और रखना पड़ेंगे, यानी 61 रोजे। ये रोजा तो आपको पूरा करना पड़ेगा और 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर पे दर पे आपको रखना पड़ेंगे। बीच में एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। और जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं, आप अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते, मतलब आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, हम बिस्तर नहीं हो सकते। अगर 55 रोजे रख लिए, अब सोचा एक दिन सस्ता लेते हैं, 5 ही तो रह गए हैं, बाद में पूरे कर लेंगे। एक दिन आराम करने के लिए अगर आपने एक रोजा छोड़ दिया, 5 रह गए, बाद में पूरे कर लेंगे। जिस दिन आपने एक छोड़ा, जितने रोजे अब तक रखे थे सब बेकार, 55 हो गए, अब फिर से रखो 1 से 60। हाँ, बीमार हो गए, कोई ओज़र है तो अलग बात है, डॉक्टर ने कह दिया नहीं रोजा नहीं रख सकते, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दवा खाना, तो फिर वो मजबूरी है। लेकिन सस्ताने के लिए कि 5 रह गए, चलो 10 रह गए, बाद में पूरे कर लेंगे, जिस दिन आपने बिना किसी उज्र के बीमारी के छोड़ा, सब बेकार, फिर से रखो 1 से 60। और 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, सबको 60 लोगों को बुलाओ। अभी आपके ऊपर है, 10-10 करके खिला दो 6 दिन, 1-1 करके खिला दो 60 दिन। भाई एक मिस्कीन को बुला लो, भाई सुबह शाम हमारे यहाँ खाना खा जाया करो, एक ही टाइम खिलाना है 60 मिस्कीनों को। आप एक फकीर से कह दीजिए गरीब से, एक दिन आओ रोजाना खा के चले 60 दिन। लेकिन याद रखना, जब तक 60 पूरे हो नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। आप जल्दी मिलना चाहते हो, 60 फकीरों को एक ही दिन बुलाइए, खिला दीजिए, हो गया, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दीजिए, जाइए और अपनी बीवी से मिल, अब वो आपकी बीवी होगी। इतनी सख्त सजा है इस्लाम के अंदर। एक सहाबी आए, अब आसानी देखिए, अब आसानी देखिए। सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो गया, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा उफ़, जाओ गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते हुए हो गया पूरी जिंदगी, मैं कैसे गुलाम आजाद कर दूं? आपने कहा फिर 60 रोजे रखो। उसने कहा अल्लाह के नबी 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है, एक रोजा तो रख नहीं पाया सही से, बीवी के पास जा मिला, 60 रोजे कैसे रखूंगा? नहीं है मेरे अंदर 60 रोजे रखने की ताकत।
अल्लाह के नबी ने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, जाओ। कहा अल्लाह के रसूल शायद आप कभी मेरे गांव में गए नहीं हैं, आपको मालूम नहीं है, मेरा हाल यह है कि मुझे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? सुबह खा लूं तो शाम को भूखा रहता हूं, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा रहता हूं, मेरे पास अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, और आप कह रहे हैं 60 फकीरों को खाना खिलाओ। आपने कहा अच्छा बैठो, तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं। बैठ गए, अजान का वक्त हुआ, नमाज के लिए साहबा आए। आपने साहबा से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है। ये आदमी रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया, हम बिस्तरी कर लिया, इसको कफारा अदा करना है, जाओ चंदा लेकर आओ। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, खजूरों का टोकरा भर गया, 10, 15, 20 किलो खजूरें, एक टोकरा भर गया। आप खुश हुए, आपने उस साहबी से कहा इधर आओ, ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, पकड़ो इसको और जाओ और अपने गांव में ले जाओ, अपने खानदान में ले जाओ, अपने कबीले में ले जाओ, और तुम्हारे कबीले में खानदान में जो सबसे गरीब लोग हों उनमें जाकर इसको तकसीम कर दो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। जाओ ले जाओ और इसको अपने गांव के गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल ये टोकरा खजूरों का किसको दूं? आपने कहा जो तुम्हारे गांव में सबसे गरीब हो उनको दे दो। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। हंस दिए अल्लाह के रसूल, फरमाया अच्छा जाओ तो फिर तुम और तुम्हारे बच्चे खा लो, जाओ। यानी खाओगे तुम और तुम्हारे बच्चे, और अल्लाह तुम्हारी गलती को भी माफ कर देगा क्योंकि तुम भी गरीब हो, जाओ तुम खुद खा लो और अपने बच्चों को खिला दो। ये है इस्लाम की नरमी। इस्लाम दीन सहल भी है और इस्लाम सख्त भी है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि वो पहाड़ जैसा हो और इतना नरम भी नहीं कि वो हलवे जैसा हो। मेरे भाइयों बीच में है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अपने मोबाइल समेट लीजिए क्योंकि अब लोगों को मैं अपने पास बुलाऊंगा। अल्लाह के वास्ते मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह के घर के लिए कि आप अब तक मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि 26 सालों से अब तक मुझे बुलाते चले आ रहे हैं। इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए मैं आपसे दामन फैलाता हूं इस मस्जिद के लिए। आइए मेरे हाथ पर आप देखें क्या देते हैं आज और कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के इस घर से। मेरे हाथ पर अब आप अपनी चादर हटा लीजिए, चादर में 10 देंगे, हमको इंशाल्लाह 100 देंगे। आप लाइए और मेरे हाथ में आप दीजिए, मुसाफा करने का भी आपको मौका मिल जाएगा और करीब से आपको हाथ मिलाने का मौका मिलेगा और अल्लाह के घर को बनाने का सवाब भी इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्लाह ताला आपको आपके ताउन के सिलसिले में और ताउन के बदले अल्लाह ताला जन्नत में आपका घर बनाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हमें इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल फरमा दे, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा।